प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल नया चैप्टर है और घबराना नहीं है। हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कंप्लीट करवा दिया गया है। आप लोग जाकर पीछे सारा वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल उदाहरण एग्जाम्पल सहित बिल्कुल बेसिक और रूल नियम के साथ हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर किए हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। आज हम लोग चैप्टर 5 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, शुरू करेंगे चैप्टर 5, जिसमें चैप्टर 5 में आज हम लोग बेसिक देखेंगे कि बेसिक क्या होता है। ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसमें क्या क्या प्रकार है, कितने कितने क्या फंक्शन हैं, क्या फंक्शन होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में आज देखेंगे, क्लियर करेंगे, ओके करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए बस, और जो भी बताया जाए ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। नया चैप्टर है, अभी आप लोग को 9 तक तो ये नहीं मिला होगा, ये यूपी बोर्ड में जो है। बाकी ये नया चैप्टर है तो भाई थोड़ा विशेष एकदम बहुत ही ध्यान से देखना तो है ही। तो सबसे पहले हम लोग जो है समांतर श्रेणी, अभी हम लोग बाद में उसकी परिभाषा बाद में देखेंगे। समांतर श्रेणी से पहले एक हेडिंग है, पहले उस पर हम लोग विचार करना है कि समांतर, उसके पहले एक हेडिंग मतलब कि अनुक्रम किसे कहते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग विचार कर लें, देख लें, उसके बाद तब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं उसके बारे में देखा जाएगा। ओके, तो पहले यहाँ पर जैसे देखें जी, सबसे पहले तो एक चीज़ और सभी लोग सुन लें कि संख्याओं की सूची, मतलब कि जितना भी इसमें क्वेश्चन मिलेगा सब में एक लिस्ट मिलेगा, संख्याओं की सूची, लिस्ट। अब वो लिस्ट किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो मतलब कि एक मतलब संख्याओं की सूची प्रत्येक क्वेश्चन में मिलेगा। अब सूची मतलब ये कि संख्याएं कुछ हो और कामा कामा करके लिखी गई हों, कामा कामा ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो, अभी हम लोग परिभाषा भी देखेंगे। जैसे ये मान लो कि जैसे ये 4, 5, 6, 7, 8, ये देखो, ये एक संख्याओं की सूची है, ठीक है ना। सूची मतलब लिस्ट। ऐसे हम कुछ भी लिखते हैं तो भाई एक संख्याओं की सूची तो बनेगी ही, है कि नहीं। देखो, एक संख्याओं की सूची, ये सब सूची है, ये सब हम कुछ भी लिखते हैं तो एक संख्याओं की सूची है हमें प्राप्त हो जाएगी। अब लिस्ट भाई तुम किसी भी प्रकार का लिस्ट बना सकते हो। हम कह रहे हैं घर में सामान लाना हो कुछ, तो लिस्ट भाई बनाओ उसका एक कि भाई क्या क्या लाना है, हमें कितना कितना लाना है, उसके बाद कितने कितने रुपए हो गए, वो सब आखिर एक लिस्ट तो बनेगा ही। उसे हम तो लिख तो सकते हैं ही भाई, क्या क्या है क्या नहीं है। तो बस यही सब कुछ रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो मतलब कि संख्याओं की सूची के बारे में हम लोग जैसे बात करते रहेंगे जब प्रश्न चलेगा तब, ठीक है। तो मतलब कि अब देखें, यहाँ हम लोग अनुक्रम के बारे में सीखेंगे। अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम, ठीक है ना। अनुक्रम तो देखो जी, संख्याओं की सूची तो भाई हम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो संख्याओं की सूची के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे ये देख लो, ये कुछ भी हो सकता है कि नहीं। ये देखो, ये भी तो एक संख्याओं की सूची है, ठीक है ना। ये भी एक संख्याओं की सूची है। देखो ऐसे डॉट डॉट आगे भी और भी हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो मतलब देखो ये सब संख्याओं की सूची है, ठीक है ना। तो
यहाँ अनुक्रम के बारे में हम देखेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम भाई एक संख्याओं की सूची ही होती को ही हम अनुक्रम कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्त है। देखो क्या है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक संख्या को एक निश्चित क्रम में एक नियम के अनुसार रखा गया हो, एक निश्चित क्रम में एक नियम के अनुसार रखा गया हो, एक नियम के अनुसार रखा गया हो, ठीक है ना, रखा गया हो, तो ऐसी सूची को हम अनुक्रम कहते हैं। तो ऐसी सूची को अनुक्रम कहते हैं। देखो जी, अनुक्रम कहते हैं मतलब कि जैसे यहाँ पर देखा सभी लोग, यहाँ पर ये समझेंगे, जैसे 2 4, ये फिर देखो 8 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया। इसमें देखो 2 4 6 8 10 12 14, तो कुछ पता चल रहा है इन दोनों में देखो जी, इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है। इसमें ऊटपटांग, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है तो कोई, देख लो, है कि नहीं है। लेकिन ये जो नीचे वाली लाइन है, ये भाई ये अनुक्रम है, क्योंकि इसमें जो संख्याएं रखी गई हैं एक निश्चित नियम के अनुसार रखा गया है। देखो, पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 12 14, है कि नहीं। तो ये अनुक्रम है, लेकिन ये अनुक्रम नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद फिर 8 आ गया, 8 के बाद लो जी 1 आ गया, 1 के बाद 0 आ गया, फिर 0 के बाद 5 आ गया। तो इसमें देखो, इसमें कोई क्रम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई क्रम नहीं है, इसमें सब उठपटांग है। जैसे ये वाला, तो ये वाला जो लिस्ट है ये अनुक्रम नहीं है, लेकिन ये अनुक्रम है। हम ऐसे और भी बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं। देखो, अनुक्रम है मतलब कि जैसे मान लो ये 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद तुम 8 लिख दो, 27 लिख दो, 64 लिख दो। लो जी, ये बताओ ये अनुक्रम है या नहीं है, ये वाला बताना जो नीचे लिखा गया है अभी ये। तो ये अनुक्रम है। अब जैसे आप लोग तो ये कहोगे कि ये अनुक्रम नहीं है, तो नहीं, ये अनुक्रम है। कैसे है देखो, कैसे है वो भी देख लो। देखो जी, बराबर करके बराबर यहाँ नीचे लिख लो। देखो, इसी के जगह पर हम लोग लिख रहे हैं। देखो, ये 1, इसके जगह पर हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम 4 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लो, मतलब एक निश्चित नियम के अनुसार है तो भाई तब अनुक्रम है। देख लो, तो इसमें जो है ये वाला अनुक्रम नहीं है, बाकी ये अनुक्रम है और ये भी अनुक्रम है। तो अनुक्रम के बारे में अब समझ में आ गया होगा। मतलब अब भाई, अब वो किसी निश्चित नियम के अनुसार है, वो तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि भाई कोई नियम है वहाँ कि नहीं है, कोई निश्चित क्रम में मतलब लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं, ये तो खुद अब हमें पता करना पड़ेगा। ओके, तो फिर देख लें जी, ऐसे मतलब एक निश्चित नियम के अनुसार हो तो भाई वो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। तो इसे अब ये नीचे वाला तो रफ कर दिया जा रहा है। तो अनुक्रम तो आ ही गया होगा समझ में आप लोगों को
कि अनुक्रम किसे कहते हैं। अब देखो जी, अब हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में देखें कि समांतर श्रेणी क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है ना। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो भाई देखो जी, एक अनुक्रम ही समांतर श्रेणी, देखो अनुक्रम कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसके पहले हम लोग अनुक्रम के बारे में सीखे हैं। तो अनुक्रम किसे कहते हैं, तो अनुक्रम में कई प्रकार होता है, जैसे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को केवल समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है बस, ठीक है ना, बाकी और नहीं, केवल समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा फिर देखी जाए, है कि नहीं, बाकी और जब आगे मिलेगा तो आगे देखेंगे। बाकी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं ये देखो, तो संख्याओं की सूची, अभी बताया जा रहा है कि ये सब जो है संख्याओं की एक सूची से ही संबंधित सब कार्यक्रम है। तो इसकी परिभाषा देखो क्या है, संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की ऐसी सूची ऐसी सूची, ठीक है ना, जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें प्रत्येक पद मतलब पहले पद को छोड़कर, ये ब्रैकेट में यहाँ पर कर दें, प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद को छोड़कर, मतलब पहले पद को छोड़कर बाकी और सबके लिए, ठीक है। अभी बताया जा रहा है कि ये पद क्या है, पद के बारे में भी सब कुछ बताया जा रहा है एकदम विस्तार से, जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व वाले पद में, अपने मतलब जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने, एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, घटाने से प्राप्त होता है, ठीक, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देख लो, मतलब एक संख्याओं की सूची तो एक रहे, ये तो है ही, ठीक है ना। तो संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, पहले पद को छोड़ते हुए, जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है ना। देख लो, ये परिभाषा है। जैसे देखो, जैसे हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक काम करो, अभी उदाहरण हम लोग बाद में समझें, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा और अच्छा रहेगा। अभी देखो क्या है, अभी समझाया जाएगा कि कैसे हम किसी भी लिस्ट को हम कैसे बताएंगे कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है ना। ये देखो पहले क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक निश्चित संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो जो निश्चित संख्या है, अब यहाँ पर आगे इसके नीचे, इस निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है ना। ये देखो जी, जो निश्चित संख्या जोड़ने और घटाने से जो प्राप्त होता है प्रत्येक पद, तो उसी निश्चित संख्या को ही हम सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर। तो याद हो गया,
अब देखो क्या सार्व अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है। मतलब कि अभी आगे देखेंगे हम लोग। ये देखो जी, तो ये परिभाषा हो गई है। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखकर समझ लें समांतर श्रेणी कैसे वो है या नहीं है, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये रफ कर दिया जा रहा है, ठीक है। और हम लोग फिर यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ हम लोग समझेंगे कि कैसे वो कोई लिस्ट या कोई संख्याओं की सूची एपी है या नहीं है। ये चीज़ देखो जी, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ यहाँ पर ये 4 उदाहरण हम लोग यहाँ लेकर समझेंगे। इसमें आप लोगों को क्लियर कर लेना है कि ये देखो ये सब संख्याओं की सूची है, सब चारों संख्याओं की सूची है। देख लें सभी लोग, है ही, लिस्ट तो है ही। तो फिर इन चारों में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा इसमें से समांतर श्रेणी है और कौन कौन सा नहीं है। ओके, तो पहला भाग देखो जी, इसमें पहला भाग में पहले वाले पार्ट में देखो, पहले वाले पार्ट में जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये ऐसे पद। तो भाई इसमें देखो एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से मतलब कि ये एक जो जोड़े हैं 2 आ गया, फिर इसमें एक जोड़े 3 आ गया, फिर इसमें एक जोड़े हैं तो 4 आ गया। ऐसे देखो जी, एक जोड़ने से यहाँ पर काम चल रहा है, यानी हर पद में जो है देखो एक जोड़कर ही प्राप्त हो रहा है। हर पद, अगला वाला जो पद है वो एक जोड़कर प्राप्त हो रहा है, +1। तो इसीलिए देखो ये एपी है, ठीक है ना। और अब अभी हम लोग बाद में ये सब ऐसे डायरेक्ट बताने का तरीका नहीं है, बताने का तरीका बिल्कुल लिखित है और नियम से है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हम लोग अभी आगे चेक करेंगे, अभी आगे सब क्लियर होगा। ये ऐसे ही जैसे एक उदाहरण से समझने के लिए कि इसमें से कौन कौन सा लिस्ट एपी में है, कौन कौन सा एपी में नहीं है, इसके लिए केवल देखो जी। ये देखो यहाँ पर देखो, 100 में से ये 30 माइनस हुआ 70 आया, 70 में से 30 माइनस हुआ 40 आया, 40 में से 30 माइनस हुआ 10 आया, यानी कि तब ये भी एपी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। देख लो जी, समांतर श्रेणी में है तब। और देखो जी तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में भी देखो ये जीरो जोड़ने से यहाँ पर काम चल रहा है। ये इसमें 0 जोड़ेंगे तो देखो 3 आ गया, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे ये आ गया, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे ये आ गया है, तब समांतर श्रेणी में है। देखो ये देखो इसमें जो है, इसमें -0.5 जोड़ेंगे तो ये आ गया, फिर इसमें -0.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें भी -0.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि हर जगह जो है देखो एक निश्चित संख्या जोड़ने से ही प्राप्त हो रही है, यानी कि तब ये चारों एपी है। चारों मतलब एपी मतलब समांतर श्रेणी। एपी जैसे देखो जी, इसके बाद एपी मतलब समांतर श्रेणी की इंग्लिश अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग जो है ए ले लेते हैं और यहाँ से पी ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है एपी, यानी कि आगे समांतर श्रेणी की बात आएगी तो हम लोग एपी बोलेंगे, ठीक है ना। और एपी लिखा भी जाएगा तो एपी, ये ध्यान रखना, एपी मतलब समांतर श्रेणी ही समझ जाना है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर हम लोग 4 उदाहरण लेकर देखें तो भाई चारों एपी है, चारों समांतर श्रेणी में है। एक बार और देख लें, इसमें निश्चित संख्या 1 जोड़कर प्रत्येक पद प्राप्त हो रहा है। इसमें एक निश्चित संख्या 30 घटाकर प्रत्येक पद प्राप्त हो रहा है। इसमें निश्चित संख्या 0 जोड़कर प्रत्येक पद प्राप्त हो रहा है। इसमें एक निश्चित संख्या -0.5 जोड़कर प्रत्येक पद प्राप्त हो रहा है। तो भाई तब ये सब एपी है, समांतर श्रेणी में है सब ये, ठीक है ना।
तो देख लो। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो वहाँ पर ऐसे मुजवानी देखकर नहीं बताया जाएगा, वहाँ तो हम लोग बिल्कुल नियम से बताएंगे एकदम, ठीक है ना, बिल्कुल सूत्र और नियम के द्वारा बिल्कुल बताएंगे। तो ऐसे ये केवल बस ऐसे ही समझने के लिए भी तो ये रफ कर दिया जा रहा है। और आगे थोड़ा समांतर श्रेणी के बारे में ही अब देखें कि क्या सिस्टम उसमें होता है, थोड़ा सा और हम लोग समझें। देखो जी, अगर समांतर श्रेणी मतलब कोई संख्याओं की सूची अगर समांतर श्रेणी में है, अगर जैसे मान लो कि हमारे पास एक ऐसे एक समांतर श्रेणी है A1 ऐसे, मतलब कि देखो जी ये मतलब कि जैसे ये A1 A2 A3 A4 मतलब A1 को हम मानते हैं पहला पद कहते हैं, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद। तो अगर जैसे हमारे पास कोई AP अगर है, ठीक है ना, अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, मतलब जितना भी जो भी हो, ये तो बिल्कुल ये है ही, होगा ही। तो देखो जी, इसमें जो है सबसे पहले ये समझ लिया जाए, थोड़ा इसमें समांतर श्रेणी के प्रकार भी देख लें हम लोग। समांतर श्रेणी के प्रकार मतलब ये कि समांतर श्रेणी दो प्रकार से हम लोग मानते हैं, एक परिमित समांतर श्रेणी, एक अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई है, ये डॉट डॉट हटा दो, ठीक है, ये देखो जी, ये डॉट डॉट हटा दो, तो फिर ये परिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। और अपरिमित मतलब कि ये डॉट डॉट लगा दो तो अपरिमित समांतर श्रेणी हो गया। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे सभी लोग, परिमित समांतर श्रेणी तथा अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित मतलब कि बिल्कुल फिक्स, भाई जितना है उतना कितना अवयव है, ये बिल्कुल फिक्स है। और अपरिमित मतलब अनंत, आप तो पता ही होगा आप लोगों को। अपरिमित मतलब अनंत, देखो ये अपरिमित है, तो अपरिमित समांतर श्रेणी की पहचान डॉट डॉट लगा हुआ मिल जाएगा, तो समझ जाना अपरिमित समांतर श्रेणी है। बाकी जितने भी नियम सूत्र जितने भी हैं वो चाहे परिमित होगा या अपरिमित होगा, सब पर बिल्कुल एक जैसा ही बराबर हम नियम लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं। सबके लिए जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, चाहे वो परिमित हो चाहे अपरिमित हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मान लो तो चलो वो तो देखना तुम लोग खुद जब एक्सरसाइज सॉल्व होगा तब। फिलहाल यहाँ पर देखो जी, जैसे मान लो एक AP हम लोग इस टाइप से लिखे हैं, इसके जगह पर और लिख दिया जाए। यहाँ पर लिख दें हम लोग जैसे 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट कर दो, कोई बात नहीं। ये समझने के लिए थोड़ा सा ये ले रहे हैं हम लोग उदाहरण। अब देखो जी क्या है, अब यहाँ पर देखो जैसे ये एक संख्याओं की सूची तो है ही, ठीक है। उसके बाद देखो 3 जोड़ दें तो ये प्राप्त हुआ, फिर 3 जोड़कर अगला पद, फिर 3 जोड़कर अगला पद, फिर 3 जोड़कर अगला पद, यानी AP है, ठीक है ना। तो AP है तो फिर इसमें पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया, पांचवा पद ये हो गया, तब ठीक है। तो इसमें एक निश्चित संख्या 3 है, तो यानी D का मान 3 है। हम सार्वंतर बताए अभी कि जो निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से, ठीक है ना, तो यहाँ वह निश्चित संख्या 3 है, और तब 3 जो है 3 को हम सार्वंतर कहेंगे, और सार्वंतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं, D से। तो देखो जी, प्रथम पद को हम A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
सार्व अंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। ये सबसे पहला काम, ये दोनों देख लो। अगर एपी है तो, अगर एपी है तो, जब एपी नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, तब तो कहानी ख़त्म। लेकिन एपी है तो भाई उसमें देख लो, ये देखो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमें इसी टाइप से मिलेंगे। तो ये जो पहले रहेगा वही पहला पद, तो देख कर ये सभी लोग बता देंगे आराम से, सभी लोग बता देंगे कि उसमें पहला पद क्या है, ठीक है ना। उसके बाद सार्वअंतर, देखो जी सार्वअंतर तो डी से बताया गया, लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे देखो जी, अगर जैसे ये एपी है फिलहाल, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, ये लिस्ट समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बताएंगे, नियम से बताएंगे। तो देख लो, जैसे मान लो कि ये समांतर श्रेणी में है तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, हम ऐसे मानते हैं भाई, ठीक है ना। तो अब सार्व अंतर ज्ञात करने का नियम बताया जाएगा ये आप लोग को, कि सार्व अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो जी, कोई समांतर मतलब कोई लिस्ट, कोई संख्याओं की सूची एपी है या नहीं है, ये चीज़ हम सार्व अंतर ज्ञात करके बताते हैं। सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब देखो यहाँ वाला, ये यहाँ का हम ज्ञात करेंगे सार्व अंतर, फिर यहाँ का सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ का सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ का सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। अगर हर जगह का सार्व अंतर समान आया तो वो सूची एपी है, और नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है ना। अगर सार्व अंतर कहीं भी एक जगह, कहीं भी अगर एक जगह अगर डिसबैलेंस हुआ, कम या ज़्यादा हुआ, तो फिर एपी नहीं है फिर, ठीक है। तो देखो जी, सार्व अंतर ज्ञात करने का तरीका, तो हम सार्व अंतर जो है ज्ञात करते हैं A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक, ऐसे। उसके बाद फिर देखो जी, A3 माइनस A2 यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। उसके बाद A4 माइनस A3, चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी कि उसके पीछे वाला पद देखो घटाते हैं। ये देख लो, ऐसे हम सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। बिल्कुल आसान, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है ना, देख लो। और ऐसे क्या है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। A1, A2, A3, A4, A5, आगे है तो है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। देख लो, ये सब पद ऐसे होता है, तो हम सार्वअंतर ज्ञात करते हैं ऐसे। बाकी देखो जी, अगर कोई एपी है और हमें केवल सार्वअंतर बताना है, तो कोई सा इसमें से एक कहीं का भी लेकर हम घटा देंगे, निस्सार्वअंतर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई लिस्ट दे दिया गया है और पूछ दिया, बताओ वो एपी है या नहीं है, मतलब वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो इसके लिए भाई हम मुंजवानी नहीं बताएंगे देखकर ऐसे ही। उसके लिए नियम है, और नियम यह है कि हम हर जगह सार्वअंतर ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखो जी, ये पहले और दूसरे वाले पद के बीच सार्वअंतर, दूसरे और तीसरे वाले पद के बीच सार्वअंतर, तीसरे और चौथे पद के बीच सार्वअंतर, चौथे और पांचवें पद का सार्वअंतर, ठीक है। ऐसे हम ज्ञात करते हैं सार्वअंतर। अगर सार्वअंतर हर जगह समान आया तो एपी है, कहीं भी अगर एक जगह कम या ज़्यादा हुआ तो एपी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम सार्वअंतर ऐसे बताएंगे, और आगे क्वेश्चन मिलेगा, अभी सॉल्व होगा, देखना उसमें सब क्लियर होगा। बस लगे रहिए आप लोग, कहीं भी हिलना नहीं है। तो देखो जी, इसे अब रफ कर दिया जा रहा है, और एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है ये हम लोग देखना थोड़ा सा। व्यापक पद, जैसे मान लो कि अगर कोई एपी है, ठीक है, तो उसका व्यापक पद, अगर एपी है तब एपी, तो व्यापक पद जैसे हम लोग लिख दे रहे हैं, जैसे मान लो एक एपी हम लोग लिख दे रहे हैं, A1 ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है ना, ऐसे
ऐसे मान लो एक एपी हम लोग लिख दिए जिसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। ठीक है, तो देखो जी एपी का व्यापक पद, देखो जी ये तो हो गया प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है भाई, ये रहा प्रथम पद। ओके, उसके बाद देखो जी ये हो गया, ये तो प्रथम पद हो गया। प्रथम पद मतलब छोड़ दो प्रथम पद को। सार्वअंतर, सार्वअंतर जैसे सार्वअंतर नहीं, हाँ सार्वअंतर, यानी कि A2 के जगह पर जब हमें लिखना हो, अगर A2 के जगह पर, तो A2 देखो जी ए प्रथम पद में सार्वअंतर को जोड़ देंगे, अगर ऐसे सार्वअंतर जोड़कर प्रथम पद में, तो ये दूसरा A2 मिल जाएगा। ये देखो जी ये तीसरे पद के लिए ऐसे जोड़ देंगे, सार्वअंतर का 2 गुना जोड़ेंगे। ये चौथे पद के लिए हो गया। अगर आगे पांचवें पद के लिए बनाना है तो भाई उसका भी बना सकते हैं, देख लो उसका भी बना सकते हैं। अर्थात देखो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, अर्थात जो है एक एपी का व्यापक रूप, एक एपी का व्यापक रूप जो है ये बना जी। देखो जी प्रथम पद हो गया, उसके बाद उसमें सार्वअंतर जोड़ दो जी प्रथम पद में। देखो ये यहाँ से प्रथम पद हो गया। एक एपी हम लोग बना रहे हैं जैसे, तो ये प्रथम पद हो गया। प्रथम पद में सार्वअंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद प्राप्त हुआ। फिर इसमें देखो जी ये तीसरे पद के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथे पद के लिए भी लिखो A+3D, ठीक है ना। उसके बाद आगे डॉट डॉट कर दो, कोई बात नहीं है आगे। तो यही व्यापक पद होता है, इसी को ही हम व्यापक पद बोलते हैं, एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद। मतलब अब आगे अब कोई सा ज्ञात करना हो अब हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर हमें ए का मान, मतलब कि अगर ए का मान मतलब प्रथम पद पता हो, मतलब किसी एपी का, मतलब कोई अगर एपी हो तो उसमें अगर हमें प्रथम पद पता हो और डी का मान यानी सार्वअंतर पता हो, तो फिर हमें एपी अगर बनाना है तो हम एपी बना सकते हैं। उस एपी का कोई सा पद ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं इस वाले नियम से, ठीक है ना। अब इसमें हमें सवा पद, जैसे मान लो कि हमें इसमें ए का मान और डी का मान अगर पता हो केवल, तो पूछ दिया जाए भाई कि उस एपी का बताओ 1000वां पद क्या होगा, 1000वां पद, तो हम आराम से तुरंत बता देंगे, बिल्कुल इस वाले हिसाब किताब से तुरंत बता देंगे, ठीक है। तो ये सब देखने सुनने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि अगर एक एपी का कोई सा पद ज्ञात करना होगा और उसमें हमें प्रथम पद और सार्वअंतर अगर मालूम होगा, पता होगा, तो देखो कैसे भाई, ये तो प्रथम पद हो गया जी, ठीक। दूसरे पद के लिए भाई उसमें A+D, तीसरे पद के लिए A+2D। अभी ये सब हम लोग किए हैं, सार्वअंतर सब जोड़ते जा रहे हैं भाई। एक एक सार्वअंतर जो है वो एक एक बढ़ रहा है, देखो हर पद में एक एक सार्वअंतर बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग। ये हो गया है जी 3D, ठीक है ना, 3D हुआ। और आगे अब डॉट डॉट जी, आगे तो हम ऐसे और भी लिख सकते हैं। तो यानी कि देखो जी क्या है इसमें, क्या हमें पता चल रहा है कि अगर हमें A1वां पद ज्ञात करना हो, जैसे A1वां पद ज्ञात करना हो, तो भाई क्या करें, A+99D, A+99D लिख कर हम 100वां पद ज्ञात कर सकते हैं। कोई सा 1000वां पद ज्ञात करना हो, 598वां पद ज्ञात करना हो, कोई सा पद ज्ञात करना हो, हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं इस व्यापक वाले हिसाब किताब से, ठीक है। एक एपी का जो व्यापक रूप होता है देख लो, बस हमें प्रथम पद और सार्वअंतर पता होना चाहिए भाई, देख लो। और सार्वअंतर क्या है, तो सार्वअंतर वही निश्चित संख्या जो जोड़ने और घटाने से,
होता है। एक निश्चित संख्या को ही हम, उस निश्चित संख्या को ही हम सार्वंतर बोलते हैं, जो या तो जोड़ने से या तो घटाने से प्रत्येक पद प्राप्त होता है। ठीक है जी। तो अब देखो, अगर हमें मान लो कि ए का मान पता हो और डी का मान पता हो, मतलब ए मतलब प्रथम पद पता हो, डी मतलब सार्वंतर पता हो, और बोल दिया जाए कि उसका जो है 698वां पद क्या बताइए, 698वां पद बताइए अगर, तो आराम से अब हम बता सकते हैं। अगर हमें ए का मान मतलब प्रथम पद और डी का मान मतलब सार्वंतर पता हो तब देखो इसके जगह पर बनाओ, तो इसके जगह पर ए प्लस 697D, देखो जी ये बना दिया गया। और हम आराम से अब याद कर लेंगे। मतलब ये कि एक चीज़ यहाँ पर पहचानिए, देख लो कि यहाँ 2 है तो यहाँ 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, ठीक है ना, 100 है तो 99D, 698 है तो 697D। मतलब ये पहचान बना लो कि भाई जो पद होगा उससे एक कम यहाँ पर डी के साथ करना है, और बाकी ये तो प्रथम पद ए है ही। ठीक, तो देख लें जी सभी लोग ये सब ये व्यापक जो है पद, एक एपी का व्यापक पद, उससे हम कोई सा पद ज्ञात करना हो वो पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर ये इतना अगर समझ में आ गया है तो हम लोग उदाहरण थोड़ा सा देख लें। बाकी और भी इसमें अभी नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं अभी, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो ये इतना हम लोग अब रफ कर दे रहे हैं। और एक एपी तो समझ में आ ही गया होगा भाई कि एपी का क्या हिसाब किताब होता है, क्या है नहीं है। अभी थोड़ा सा उदाहरण एक हम लोग देख लें, उसमें अभी आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई क्या है। थोड़ा सा ज़रूर, थोड़ा सा तो होगा ही, हिसाब किताब बनेगा अभी। तो इसमें उदाहरण 1 में देख लें हम लोग क्या है। ये रहा उदाहरण 1। इसमें जैसे एक एपी दे दिया है, एपी जैसे अभी बताया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी है तब, ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी में है। तो कह रहा है कि इसका प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। केवल बस हमें इतना करना है कि इस एपी को देखकर इसमें से प्रथम पद क्या है वो लिख देना है और सार्वअंतर क्या है ये लिखना है। ठीक है ना, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। अभी उदाहरण 1 में केवल, तो इसका जो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो देखो जी यहाँ पर प्रथम पद क्या है, जैसे प्रथम पद, तो प्रथम पद भाई जो एपी दिया गया है उसमें प्रथम पद देखने से एकदम बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि 3/2 है। ओके, देखो जी प्रथम पद देख कर बताना है केवल, बाकी अभी कुछ करना नहीं है। अभी आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे फिर आगे देखते जाना है फिर आप लोगों को। अभी प्रथम पद हम लोग बता दिए, उसके बाद अब सार्वअंतर बताना है। तो सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3 ऐसे करके सार्वअंतर ज्ञात किए थे हम लोग। अभी देखो पीछे, तो सार्वअंतर भाई अब हमें हर जगह नहीं ज्ञात करना है, बस एक जगह ज्ञात करना है, कहीं से भी लेकर आप लोग ज्ञात कर लें, कहीं से भी लेकर A2 - A1 करके ज्ञात करें या A3 - A2 करके ज्ञात करें, ये आप लोगों की मर्जी। एक बार बस ज्ञात करना है और आंसर कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो एपी है ही, हर जगह सार्वअंतर यहाँ ज्ञात नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ से जो है कर दिया जा रहा है A2 - A1 कर दे रहे हैं हम लोग, बात शुरू में ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A2 जो है देखो 1/2 हो गया, माइनस A1 3/2 हो गया। ठीक, और उसके बाद ये भिन्नों का जोड़ घटाना बन रहा है। तो भिन्नों का जोड़ घटाना मतलब कि ये देखो ये सेम है तो उसमें से एक लिख कर ये आ गया। उसके बाद क्या आया जी, उसके बाद फिर ये घटा देंगे तो माइनस में 2 आया।
ठीक। उसके बाद क्या, उसके बाद ये जी कैंसिल हो गया एक बार में, 2 एकम 2, फिर आ गया -1। तो देखो जी ये सार्वंतर हो गया। बस केवल इतना ही है उदाहरण 1 में केवल। बाकी सार्वंतर देखो हम हर जगह कब निकालेंगे, जब हमें एपी बताना होगा कि कोई संख्याओं की सूची एपी है या नहीं है, तभी हम हर जगह सार्वंतर ज्ञात करेंगे और देखेंगे अगर सार्वंतर हर जगह समान है तो एपी है, कहीं भी एक जगह डिसबैलेंस हुआ तो एपी नहीं है। ठीक है ना। तो अब देख लें जी ये उदाहरण 1 हो गया। और फिर अब आगे अभी और भी नियम है अभी, ठीक है ना, अभी बहुत सारा रूल नियम है। तो आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, आगे देखते चलेंगे सीरियल वाइज। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए, और फिर अभी उदाहरण 2 के साथ और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर उसमें बेसिक देखेंगे क्या है। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है अभी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो